इमेजिन करो कि एक ट्रेन है मल्टीपल कोचेज़ के साथ, बट यहाँ पे जो कनेक्शन है वो मेटल जॉइंट्स का नहीं है। हर एक कोच कैरी कर रहा है दूसरे कोच के एड्रेस को। दैट्स हाउ लिंक लिस्ट वर्क। वेलकम बैक कोडर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग लिंक लिस्ट के बारे में जानेंगे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सिंगली, डबली एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड परफॉर्म करेंगे कुछ ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रावर्सल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ लिंक लिस्ट? प्रीवियस वीडियो में हमने एरे के बारे में देखा था। एरे जो होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी को होल्ड करता है, ठीक है। लिंक लिस्ट में क्या होता है? लिंक लिस्ट में एक नोड होता है जिसमें इसके कुछ पार्ट में डेटा होता है एंड दूसरे पार्ट में पॉइंटर होता है, ठीक है। तो सपोज़ मान लेते हैं कि मुझे एरे में डेटा डालना है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 इस टाइप से डेटा को डाल सकते थे। तो ऑन दी अदर हैंड लिंक लिस्ट में हम लोग कैसे डेटा को डालते हैं? हम लोग एक नोड को क्रिएट करते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे हम इसके डेटा के पार्ट में एक डेटा को डाल देते हैं, यानी कि 1 को डाल दिए, एंड जो पॉइंटर का पार्ट है उससे हम पॉइंट करते हैं दूसरे नोड को, एंड दूसरे नोड में हम 2 डालेंगे, एंड इसका जो पॉइंटर का पार्ट होगा वो वो थर्ड एलिमेंट के नोड को पॉइंट करेगा इस टाइप से ये। देन फोर्थ को वो ये पॉइंट करेगा, एंड जो फोर्थ का जो सबसे लास्ट वाला का जो पॉइंटर पार्ट होगा वो नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो हमने देखा था कि एरे का जो एलिमेंट है हम उसको इंडेक्स वाइज एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ मुझे 2 एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे एरे ऑफ 1 लिखते हैं, तो हमें मिल जाता है 2, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हमें लिंक लिस्ट में मान लेते हैं कि हमें डेट 3 को एक्सेस करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? हमें शुरू से स्टार्ट करना होगा, मतलब फर्स्ट नोड विजिट करना होगा, देन इसको पॉइंटर के थ्रू हमें सेकंड नोड विजिट करना होगा, देन इसको पॉइंटर के थ्रू में हमें थर्ड नोड विजिट करना होगा। तो इस टाइप से हमें स्टार्टिंग से विजिट करते करते जब हमें रिक्वायर्ड नोड के पास आके उसके डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी स्लोअर प्रोसेस होता है। बट हमने जो एरे में इंडेक्स वाइज जो एक्सेस किया था वो काफ़ी फास्ट होता है। एरे का एक डिमेरिट था कि ये फिक्स साइज़ का होता है, ठीक है। मीन्स अगर हम एक एरे को डिफाइन कर देते हैं उसके साइज़ को, सपोज ए आर ऑफ 4, तो वो 4 साइज़ का एक डिक्लेयर हो गया, इसका साइज़ स्टैटिक हो गया। ऑन दी अदर हैंड हम लिंक लिस्ट में जितने चाहे उतने डेटा को ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मुझे यहाँ पर 5 ऐड करना है, तो मैंने 5 ऐड कर दिया, एंड इसका जो पॉइंटर है उसे दूसरे नोड को पॉइंट कर दिया। तो इस टाइप से हम लोग डेटा को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसका साइज़ जो होता है वो डायनेमिक होता है, ठीक है, एंड जो एरे का साइज़ होता है वो स्टैटिक होता है। हम लोग C++ में एरे को कैसे डिफाइन करते थे? एक इंट लिखते थे, सपोज मुझे इन टाइप का एरे को डिक्लेयर करना है, देन ARR, एंड यहाँ पे मैंने साइज़ को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड मुझे अगर एक नोड को डिक्लेयर करना है, मुझे एक नोड बनाना है, तो हम यहाँ पे C++ में इस टाइप से लिखते हैं, स्ट्रक्ट देन नोड, एंड हम कर्ली ब्रेसेस ऑन करते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग डालते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने इन टाइप का एरे डिफाइन किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंट। एक मैं चाहता हूँ कि इन टाइप का डेटा यहाँ स्टोर हो, तो इंट एंड डेटा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो लिंक लिस्ट होता है वो 2 पार्ट से कंटेन होता है, डेटा का पार्ट एंड पॉइंटर का पार्ट। तो हम यहाँ पे डेटा डिक्लेयर कर दिए, एंड जो दूसरा होगा वो पॉइंटर होगा। तो हम वहाँ पे उस पॉइंटर को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे नोड लिखेंगे, क्योंकि ये नोड टाइप का डेटा को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे नोड लिखेंगे, देन स्टार, देन नेक्स्ट, एंड ये कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देंगे। तो ये क्या होगा कि जो नेक्स्ट होगा ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। मीन्स ये जो हमारा वो नेक्स्ट हो गया, एंड ये हो गया जो हमारा ये डेटा हो गया। तो इस टाइप से हम लोग C++ में एक नोड को डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो फर्स्ट है सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक नोड होता है, एंड नोड का जो पॉइंटर का पार्ट होता है वो दूसरे नोड को पॉइंट करता है, ठीक है, इस टाइप से पॉइंट करता है, एंड लास्ट का जो नोड होता है वो नल को पॉइंट करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और होता है, एक हेड होता है, हेड पॉइंटर, जो पॉइंट करता है फर्स्ट नोड को, ठीक है। एंड सेकंड होता है
डबली लिंक लिस्ट। इसमें होता है क्या है, इसमें जो नोड होता है, नोड में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट होता है वो प्रीवियस को पॉइंट करता है, मतलब कि पहले वाले नोड को। मिडिल का पार्ट वो डेटा होता है, ठीक है। एंड जो लास्ट का पार्ट होता है वो नेक्स्ट को पॉइंट करता है, मतलब कि दूसरे नोड को पॉइंट करता है। तो यहाँ पे जो लिस्ट बनता है वो इस टाइप से बनता है। जो एक नोड बना, एंड नोड का जो नेक्स्ट होगा वो दूसरे नोड को पॉइंट करेगा, सेम सिंगली लिंक लिस्ट के टाइप का। एंड ये जो इसका जो नेक्स्ट का पॉइंटर होगा वो दूसरे नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। एंड जो प्रीवियस होगा वो प्रीवियस नोड को ऐसे इस टाइप से पॉइंट करेगा, ठीक है। एंड जो फर्स्ट का नोड का जो प्रीवियस होगा वो नल को पॉइंट करेगा, एंड लास्ट नोड का जो नेक्स्ट होगा वो नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक हेड होता है जो स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करता है। बट सिंगल लिस्ट में सिर्फ एक डेटा का पार्ट होता है और एक नेक्स्ट होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लिंक लिस्ट टाइप, थर्ड वन, विच इज़ सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें सेम सिंगल लिंक लिस्ट के टाइप का ही होता है, बस यहाँ पे एक मेन डिफरेंस है। यहाँ पे एक डेटा होता है एंड नेक्स्ट होता है, ये दूसरे को पॉइंट करता है। बट जो लास्ट नोड होता है उसका जो एंड होता है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, इस टाइप से। एंड एक हेड होता है जो फर्स्ट को पॉइंट करता है। तो इस टाइप से ये एक राउंडेड सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। नाउ कमिंग टू बेसिक ऑपरेशंस। सो फर्स्ट ऑपरेशन है इंसर्शन। इंसर्शन तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक लिंक लिस्ट है एंड एक हेड पॉइंटर है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे 3 डिफरेंट प्लेस पे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। हम लोग फर्स्ट पोजीशन में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग मिडिल पोजीशन में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग लास्ट पोर्शन में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मुझे फर्स्ट में डेटा इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे एंड इसका जो नेक्स्ट होगा इसे बस यहाँ पे पॉइंट कर देंगे दूसरे नोड को। एंड जो हमारा हेड है, ये हेड को हम यहाँ से निकाल के बस हेड को इसे पॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्लेस पे डेटा इंसर्ट हो गया। सपोज़ मुझे डेटा को मिडिल में इंसर्ट करना होता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हेड से विजिट करेंगे, इस नोड के पास आएंगे। देन यहाँ से हम ये जो नोड यहाँ पे जो पॉइंटर था, इस पॉइंटर को हटा के एक नोड क्रिएट करेंगे एंड ये यहाँ पे इसे पॉइंट कर देगा, मतलब कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर देगा। एंड ये पॉइंटर को डिलीट करना है हमें। एंड ये जो हमारा पॉइंटर था ये पॉइंट करेगा अब ये न्यू नोड को। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे मिडिल में भी डेटा इंसर्ट हो गया है। सपोज़ मुझे डेटा इंसर्ट करना होता है लास्ट नोड पे, तो हम यहाँ पे हेड से के थ्रू विजिट करते आते हैं यहाँ पे लास्ट नोड के पास एंड एक नोड क्रिएट करते हैं। एंड जो हमारा यहाँ पे नल को पॉइंट किया हुआ था ये डेटा को, नल डेटा को, तो ये से हटा के हम एक न्यू नोड को पॉइंट कर देते हैं। एंड इसका जो लास्ट नोड है इसे नल को पॉइंट करवा देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग 3 डिफरेंट प्लेस में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, मिडिल पोर्शन पे, या फिर लास्ट पोर्शन पे। सेकंड ऑपरेशन डिलीशन। तो डिलीशन कैसे करते हैं, ये हमारे पास एक नोड है, हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे हेड है जो इसे पॉइंट किया हुआ है, फर्स्ट नोड को पॉइंट किया हुआ है। तो सेम इंसर्शन के टाइप का ही हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में डेटा को डिलीट कर सकते हैं। हम लोग फर्स्ट नोड को डिलीट कर सकते हैं, हम लोग मिडिल नोड को डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम लोग लास्ट नोड को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर हम लोग फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो हेड है ये हेड को पॉइंट करना होगा हमें नेक्स्ट नोड को, ठीक है। एंड ये डेटा को डिलीट करना होगा। तो इस टाइप से हो गया कि हमारा फर्स्ट नोड जो है वो डिलीट हो गया। बट सपोज़ मुझे इस मिडिल नोड को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस डेटा के पास, हम इस नोड के पास आएंगे। देन ये जो पॉइंटर है
इस पॉइंटर को हमें पॉइंट करना है इस नोड को, ठीक है, एक नेक्स्ट नोड को, एंड इस नोड को मुझे डिलीट करना होगा। तो इस टाइप से हम लोग मिडिल नोड को भी डिलीट कर सकते हैं। सपोज़ मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट नोड के एक प्रीवियस तक आएंगे, ठीक है, एंड यहाँ से जो इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है इसे हम नल को पॉइंट कर देंगे एंड इस नोड को डिलीट कर देंगे। तो हमारा लास्ट नोड भी डिलीट हो गया। थर्ड ऑपरेशन आता है ट्रावर्सल। मीन्स हम लोग लिंक लिस्ट के एलिमेंट को कैसे विजिट करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा लिंक लिस्ट है एक, एंड ये हेड है, ठीक है। तो ट्रावर्सल ईजी है, हमें हेड के थ्रू फर्स्ट नोड के पास विजिट करना है, इसके डेटा को हम लोग शो करना है या फिर प्रिंट जो भी करना है। देन हमें इसके पॉइंटर के थ्रू हम सेकंड नोड के पास आ जाएंगे। देन सेकंड नोड के पॉइंटर के थ्रू थर्ड नोड के पास आ जाएंगे। देन थर्ड नोड के पॉइंटर के थ्रू नेक्स्ट नोड के पास आ जाएंगे। तो इस टाइप से हम लोग लिंक लिस्ट में ट्रावर्स कर सकते हैं, हम लोग नोड के एलिमेंट में विजिट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट एक नोड में विजिट कर सकते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ये जो मिडिल नोड का जो एड्रेस होगा वो प्रीवियस उसके जस्ट प्रीवियस एलिमेंट के पास ही होगा, किसी और के पास नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट विजिट नहीं कर सकते किसी नोड पे। सो दैट्स अ रैप अप। इस वीडियो में हमने देखा कि एक लिंक लिस्ट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिंक लिस्ट को C++ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।